हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्रों का स्वागत है। स्टूडेंट, बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड पेपर में आज हम अपना चैप्टर 2 पढ़ेंगे, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, यानी कि बैक्टीरियाई प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, बैक्टीरियाई प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। देखिए, स्वयंपोषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो समूह होते हैं। वो कौन कौन से? एक होता है प्रकाश संश्लेषी और एक होता है रसायन संश्लेषी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया की। अब देखिए, यहाँ पर है फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। क्या होता है ये? देखिए, जो प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। हरे सल्फर यानी ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और तीसरा होता है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। देखिए, इसमें एग्जाम्पल भी पूछने जाते हैं और आप लोग अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं क्लोरोबियम और हम कह सकते हैं क्लोरोसुडोमोनास, तो ये समूह के क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं। और ये जो होते हैं प्रकृति में नियमित रूप से प्रकाशित वातावरण में पाए जाते हैं और जिनमें क्या होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। इतना ही नहीं, ऐसे ही वातावरण में ये क्या करते हैं? सघन कॉलोनियों में विकसित रहते हैं। तो ये तो हमने बात करी थी किसकी? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। देखिए, इसमें क्या होता है? अब इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रोमेमियम और थायोस्पिरिलम। और ये क्या होते हैं? ये हरे सल्फर बैक्टीरिया की तरह उसी वातावरण में पाए जाते हैं और हरे और नील हरित बैक्टीरिया अपने पिगमेंट के कारण सरलता से एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकते हैं। ये तो हमारा दूसरा समूह था। अब हमारा तीसरा समूह आता है नॉन सल्फर बैक्टीरिया। अब इसमें क्या है? इसके जो प्रतिनिधि होते हैं वो रोडो स्यूडोमोनास और रोडोस्पिरिलम होते हैं और ये क्या करते हैं? ये वायुजीवी होते हैं और बंधे हुए जल, कीचड़ और मिट्टी में नियमित रूप से पाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में अब हम पढ़ने के बाद अब हम देखेंगे पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अब देखिए, क्या होता है कि बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोफिल ए नहीं पाया जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसका प्रमुख कार्य बैक्टीरियो क्लोरोफिल करता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी पाया जाता है और ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। आप 2 प्रकार का, यानी क्लोरोबियम क्लोरोफिल 660 और क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650। और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें पाए जाने वाले कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो ओपन चेन यानी खुली श्रृंखला में पाए जाते हैं। और जो प्रमुख कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आर कैरोटीनॉइड्स और लाइकोपीन। ये हमारे क्या होते हैं? कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में। अब देखिए, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में हमने देखा। अब हम किसके बारे में जानेंगे? अब हम पढ़ेंगे कीमोसिंथेसिस, यानी कीमोसिंथेसिस क्या है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो कीमोसिंथेसिस है, तो कीमोसिंथेसिस में हमारा क्या होता है कि एक जो है जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। तो दूसरी ओर यह भी सत्य है कि कुछ क्या होते हैं? अकार्बनिक, यानी कुछ अकार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जो जैविक ऑक्सीकरण। अब हम कीमोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर, तो कीमोसिंथेसिस
कीमोसिंथेसिस में हम आपको सबसे पहले यही बताएंगे कि कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया में होता क्या है। हम ये बात जानते हैं कि केवल हरे पौधे ऐसे हैं जो कि प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हम ये देखें कि कुछ अकार्बनिक पदार्थों के जैविक ऑक्सीकरण के समय कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेटों का भी निर्माण होता है। और क्या होता है, जल के उपयोग से रासायनिक जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, मुक्त हो जाती है। ऐसे उदाहरण रंगहीन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। और रासायनिक जो ऊर्जा होती है, तो रासायनिक ऊर्जा के कारण कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण की यह प्रक्रिया रासायनिक संश्लेषण कहलाती है। तो ये हमने पढ़ा क्या, कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस, यानी इनमें और इनमें क्या अंतर होता है। अब देखिए, जहाँ पर अंतर की बात आ जाए तो आप ये समझ लीजिए, जो रासायनिक संश्लेषी हैं वो केवल रंगहीन वायवीय बैक्टीरिया में पाया जाता है। और प्रकाश क्या होते हैं, ये हरे पौधों में पाया जाता है। दूसरा, हम ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक संश्लेषी होता है तो ऑक्सीजन उत्पन्न नहीं होती, उसमें क्या है, ऑक्सीजन पैदा होती। हम ये भी कह सकते हैं पिगमेंट आयु का प्रयोग नहीं होता, और उसमें क्या होता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट, हम ये भी कह सकते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन नहीं होता, इसमें क्या है, ये पाया जाता है। तो ये क्या है डिफरेंस, किसमें, डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया और कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया के अंतर्गत। अब देखिए, अंतर की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कहेंगे कि जो बैक्टीरिया के रासायनिक होते हैं, यानी कि रासायनिक में हम ये कह सकते हैं जो रासायन संश्लेषी स्वरूप हैं वो भी कैसे हैं, निम्न रूपी हैं। निम्न रूपी में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया और हाइड्रोजन। ये सारे क्या होते हैं, स्वरूप होते हैं किसके, रासायनिक संश्लेषी के। अब अगर हम इस एक एक स्वरूप को देखें तो सबसे पहले हमारा क्या था, नाइट्रिक कारक था। तो यानी इन बैक्टीरिया के सर्वोत्तम ज्ञात सदस्य कौन कौन से हैं, नाइट्रोबैक्टर, बैक्टोडर्मा, ये सब क्या है, इसके सर्वोत्तम जो है सदस्य। अब ये क्या होता है कि जो नाइट्रोकाकस होता है, नाइट्रोसोमोनास होता है, अमोनिया होता है, ये क्या करता है, ऑक्सीकृत करते हैं। तो ये है क्या, रासायनिक यानी कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया की अंतर्गत है। आप लोग अपनी कॉपी में भी इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी ये एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है कि रासायन संश्लेषी के स्वरूप क्या क्या होते हैं, है ना। अब इसके बाद रासायनिक संश्लेषी में सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया कि कौन नाइट्रिक कारक होते हैं। अब हम आपको बताते हैं सल्फर बैक्टीरिया, यानी आप ये समझ लीजिए कि जो जैसे हम कह सकते हैं बैगी आटोवा, और हम कहेंगे थायोथ्रिक्स बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड मुक्त गर्म झरनों में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये धात्विक सल्फाइड को सल्फर में इस तरह जो है ऑक्सीकृत करते हैं। अब अगर हम आयरन की बात करें तो इसके सामान्य उदाहरण क्या है, लैक्टोथ्रिक्स हैं, फ्लैटोथ्रिक्स हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो बैक्टीरिया बैसिलस बैक्टोट्रॉफस, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे हाइड्रोजन बैक्टीरिया हैं। अगर हम मीथेन की बात करें तो क्या होता है, मीथेनोमोनास एक एग्जाम्पल है जो मीथेन को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत करता है। और मीथेन इन वायवीय बैक्टीरिया को कार्बन तथा ऊर्जा दोनों प्रदान करता है। अब देखिए, कभी कभी कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं इस चैप्टर से। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि नील हरित सल्फर में बैक्टीरिया होता है, कौन सा, नाइट्रोसोमोनास होता है, कैमेसियम होता है, या फिर दोनों होते हैं। याद रखिएगा कौन सा होता है, क्रोमे
क्वेश्चन आपसे और पूछा गया था कि रासायनिक संश्लेषण करने वाला सल्फर बैक्टीरिया होता है, कौन सा होता है? नाइट्रोमोनास होता है, बैगी आटोवो होता है, याद रखिएगा बैगी आटोवो होता है। एक क्वेश्चन और भी आया था कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है? याद रखिएगा क्लोरोफिल। ये बैक्टीरिया हमारा किसमें प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषी रंजक होता है। तो देखिए ये सारे हमारे इसके अंतर्गत थे। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस हमने देखा, फिर हमने कीमोसिंथेसिस देखा। कीमोसिंथेसिस के बाद हमने डिफरेंस देखा कि इनमें क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है और किस प्रकार से यहाँ पे चैप्टर में क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे इसमें आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर था यूनिट 2 से चैप्टर 2 जो था बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस। आई होप ये जो चैप्टर था आप सबको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।